हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा माथुर। तो आज हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपने मेरे पहले जो लेक्चर मैंने इसके पहले डाले हुए हैं उनको नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसके बाद इसे कंटिन्यू करना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर होना ज़रूरी है ना। तो हम इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, थ्योरम एंड एक्सियम्स करेंगे। एक्सियम 6.1 If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles of form is 180। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी लाइन पर एक रे खड़ी हो रही है यानी कि एक आर्म खड़ी हो रही है, उसके वजह से तो दो एंगल बन रहे हैं, वो उनका सम कितना होगा, उनका सम होगा 180। Then the sum of two adjacent angle of so form is 180। अभी हमने एडजस्टेंट एंगल पढ़े थे ना, ये वही है। आपका क्या बनेगा, ये एडजस्टेंट एंगल बन रहा है ना, और इनका सम कितना होगा, 180 होगा, है ना। दिस शो दैट द कॉमन आर्म ऑफ द टू एंगल्स, ये शो करता है कि एक कॉमन आर्म को दो एंगल के बीच में, इज द रे विच इज स्टैंडिंग ऑन अ लाइन, जो कि रे किस पे खड़ी है, एक लाइन पर खड़ी है। एंड द टू एडजेसेंट एंगल्स आर द लीनियर पेयर, और ये क्या है, एक लीनियर पेयर है। जो 180 का एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, राइट, ऑफ एंगल। एज द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। सो दिस आर अ सप्लीमेंट्री एंगल टू, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री भी होंगे, एडजेसेंट एंगल भी होंगे, लीनियर पेयर भी होगा, ठीक है। आई होप आपको एक्सियम 6.1 समझ आई होगी। अब हम करते हैं 6.2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बोला हुआ है, अगर हमारे पास दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि x और y, x प्लस वाई दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, तो पी क्यू आर हमारी क्या होगी, एक लाइन होगी, राइट। यहाँ पर और जैसे कि हम बात करते हैं एक्सियम 6.1 में क्या बोला गया था, अगर हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन के ऊपर एक आर्म हम बना रहे हैं, तो उस आर्म के जैसे यहाँ पर क्या होगा, दो एंगल बनेंगे जिसका सम क्या होगा, 180 होगा। और यहाँ पर सेम थोड़ी डिफरेंट चीज बोली गई है, जैसे कि हमें बोला गया कि x और y का सम 180 है, तो पी क्यू आर हमारी जो लाइन, सॉरी, अगर x प्लस वाई हमारा 180 है तो पी क्यू आर हमारी क्या होगी, एक लाइन होगी, राइट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की थ्योरम्स। तो थ्योरम्स हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 6.1 इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है, अगर दो लाइन एक दूसरे को आपस में काटती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिससे कि 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, 2 है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, 4 है, तो 3 के इक्वल कौन सा होगा, एंगल 4 इक्वल होगा। ऐसे ही हम बात करें 2 का वर्टिकली 1 यानी कि 2 इक्वल टू 1, 4 का वर्टिकली 3 यानी कि 4 के इक्वल 3, राइट। अब हम आगे बात करते हैं। आगे की थ्योरम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या, पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल, इसका मतलब क्या होता है, इफ अ लाइन passes through two distinct line and intersect them at distant point, then line is called transversal line। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो या ना हो, दो पैरेलल लाइन हो या ना हो, लेकिन अगर उन दो लाइन को कोई एक लाइन काट रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। यानी कि जो आपकी लाइन दिख रही है इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, राइट। अगर आपकी मान लो अगर ये पैरेलल लाइन है, जैसे कि मैंने तो यहाँ पर पैरेलल लाइन दी हुई है, लेकिन अगर पैरेलल लाइन नहीं है यानी कि ऐसे है,
ऐसे करके है, और इसको अगर बीच से कोई काट रही है तो ये वाली लाइन भी हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन ही होगी, चाहे ये लाइन पैरेलल हो या ना हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आगे बात करते हैं तो इसके एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे 1 और 2, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। और कौन से होंगे, 7 और 8, यानी कि 7 और 8। ये देखो, ये आपके बाहर की साइड बन रहे हैं, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल है। तो 1 और 2 और 8 और 7 ये आपके क्या हुए, एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो कि अंदर बनते हैं, यानी कि आप देखो 3, 4, 5 और 6, यानी कि 3, 4 ये आपके क्या बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं, राइट। ये एंगल आपके अंदर बन रहे हैं, और जैसे देखो 5 और 6 भी हमारा क्या बन रहा है, अंदर बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हो, ये आपके इंटीरियर एंगल हो गए। क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। जो एंगल हमारे बाहर बनेंगे उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर, जो एंगल हमारे अंदर बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इंटीरियर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल होते हैं, ये एंगल होते हैं आपके, जैसे 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, 5, यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये वाला एंगल। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये वाला। एंड 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये 6। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, 6। इसी तरह बात करें 4 के कौन सा होगा, 8। 3 के कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, 7। ठीक है, 1 के 5, 2 के 6, 4 के 8, 3 के 7, ये सारे एंगल क्या होंगे, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं थ्योरम 6.16 पे। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर आप ट्रांसवर्सल को छोड़ो, अभी आप पैरेलल लाइन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि आपकी एक पैरेलल लाइन हो गई ये देन दिस, ये होगी आपकी ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अगर ए बी पैरेलल होगी सी डी के, तो सी डी अगर ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड जो सी डी है पैरेलल किसके हैं, सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी कि ए बी हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगा। तो इस थ्योरम में बस यही समझाया गया है। अगर आपका देखिए जैसे के पैरेलल होगा एल के, और जो एम पैरेलल है एल के, तो के भी क्या पैरेलल हो जाएगा, किसके, एम के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 6.7 थ्योरम पे, जो कि कह रही है द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में जो 3 कोण बनते हैं, यानी कि 3 एंगल्स बनते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, इसके जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो कि है 6.8। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल so form is equal to the sum of two interior opposite angle। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के बाहर एक एंगल बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक, तो इसके ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, इन दो इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका जो सम होगा वो इक्वल किसके होगा, ये इंटीरियर जो बाहर एंगल बन रहा है इस इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। यानी कि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड जो दो इंटीरियर एंगल बनते हैं उन दोनों का सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के सम के, राइट। सो यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है एंड हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर in a next video. So please
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं अपने कुछ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।